तो मोहम्मद इलियास जो है इस समय पिछले काफी समय से अस्वस्थ चल रहे हैं। किडनी की बीमारी से प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, डायलिसिस चलता है उनका। आपको ध्यान होगा कि जब चंडीगढ़ के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निवास पर कांग्रेस के विधायक इकट्ठा हुए थे, 37 विधायक पहुंचे सभी थे, उनमें मोहम्मद इलियास भी पहुंचे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस निकल गए थे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय हरियाणा की सियासत के अंदर अगर कोई चर्चा है तो केवल एक ही चर्चा है, राज्यसभा चुनाव को लेकर। राज्यसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की जितनी और जिस प्रकार से जीत हुई और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की जिस प्रकार से और जितनी बड़ी हार हुई, मात्र 0.66 यानी कि पूरा एक वोट भी नहीं। दूसरी चर्चा ये क्रॉस वोट करने वालों का आखिर क्या मकसद था। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं नूंह जिले के पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहम्मद इलियास के बारे में। मोहम्मद इलियास इस समय उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां व्यक्ति या तो वानप्रस्थ की तरफ जाता है और या फिर शरीर कभी कभी जवाब दे जाता है। तो मोहम्मद इलियास जो है इस समय पिछले काफी समय से अस्वस्थ चल रहे हैं। किडनी की बीमारी से प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, डायलिसिस चलता है उनका। आपको ध्यान होगा कि जब चंडीगढ़ के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निवास पर कांग्रेस के विधायक इकट्ठा हुए थे, 37 विधायक पहुंचे सभी थे, उनमें मोहम्मद इलियास भी पहुंचे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस निकल गए थे। जो शिमला में गए थे कांग्रेस के विधायक, उनमें मोहम्मद इलियास नहीं थे। कह दिया था कि डायलिसिस करवाऊंगा, अपनी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद जब विधानसभा के अंदर वोट डालने गए थे तो उनका जो भाव भंगिमा थी, जो अंदाज था, वो बता रहा था कि तेवर तो बदले हुए हैं। और वोट करने के तुरंत बाद वो पहुंच गए थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास। अब चर्चाएं बड़ी तेज हैं क्योंकि कांग्रेस आला कमान बीके हरिप्रसाद जी बता चुके कि क्रॉस वोट करने वालों में मोहम्मद इलियास थे। और इधर दूसरी तरफ मोहम्मद इलियास खुद खामोश हैं, शांत हैं, बिल्कुल उनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई बयान नहीं है। ना उन्होंने जीत की खुशी का जाहिर की, ना उन्होंने बधाई दी और ना ही उन्होंने कुछ और कहा, कहीं सोशल मीडिया पर भी और किसी और प्लेटफॉर्म भी। आज पूरे मेवात के अंदर चर्चा अगर है तो केवल एक कि पुन्हाना के अंदर क्या विधानसभा का उपचुनाव होगा, और अगर उपचुनाव होगा तो वो मोहम्मद इलियास के इस्तीफे के बाद कितने समय में हो सकता है, और क्या मोहम्मद इलियास इस्तीफा देंगे। दरअसल सियासी गॉसिप है, राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा है कि मोहम्मद इलियास जो स्वास्थ्य जिनका खराब चल रहा है काफी समय से, विधानसभा के सेशन तक में जाने से मरहूम रहे। मोहम्मद इलियास की जो बैठक हुई थी, जो सियासी सूत्र बता रहे हैं कि मोहम्मद इलियास की जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठक हुई, उस बैठक के अंदर कुछ स्पष्ट हो गया था और एक स्पष्ट हुआ था कि मोहम्मद इलियास विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा देने के बाद में वहां पर मोहम्मद इलियास अपने बेटे जो हैं उनके एडवोकेट मोहम्मद जावेद इलियास साहब चाहते हैं कि अपनी सियासी जो उनकी, क्योंकि उनके पास भी, मोहम्मद इलियास के पास भी चौधरी रहीम खां से आई थी ये राजनीतिक विरासत, चाहते हैं कि अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बांटते चले जाएं, देते चले जाएं खुद ही। और ये बड़ी चर्चाएं हैं कि मोहम्मद इलियास इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि अगर कांग्रेस पार्टी उनको कांग्रेस से बाहर भी निकाल देती है, अभी तो शो कॉज नोटिस की बात है, अगर कांग्रेस उन्हें निकालती भी है, जैसा उड़ीसा के अंदर हुआ कि कांग्रेस ने अपने 3 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, तो उसके बावजूद भी, पार्टी से बाहर निकालने के बाद भी उनके विधानसभा सदस्यता नहीं जाती। विधानसभा के असंबद्ध सदस्य यानी कि बिना किसी दल के सदस्य बनकर के एज ए निर्दलीय वो रह सकते हैं। लेकिन यह चर्चा है कि मोहम्मद इलियास अपना इस्तीफा दे सकते हैं और इस्तीफे के बाद में भारतीय जनता पार्टी से उनके बेटे मोहम्मद जावेद को कैंडिडेट बनाया जा सकता है। राजनीतिक लोग ये भी बता रहे हैं कि जो बैठक हुई थी, उस बैठक के अंदर उस समय एडवोकेट साहब भी मौजूद थे और वकील साहब की बड़ी इच्छा भी है, दिली इच्छा भी है कि राजनीति के अंदर अपने हुनर आजमा लिया जाए। और सियासी सूत्र तो यहां तक बता रहे हैं कि न केवल चुनाव बल्कि उससे आगे की रणनीति भी तैयार हो गई है कि मसलन अगर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि पुन्हाना जैसी विधानसभा सीट जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है, भले ही विधायक जी ने तो वोट दे दिया, लेकिन जनता से उम्मीद कम रहती है भारतीय जनता पार्टी को भी कि मेव और मुस्लिम मतदाता उनकी फेवर में वोटिंग कर देंगे। उस अंदाज में
अगर कहीं ऐसा होता है, सीट खाली होती है, तो मोहम्मद जावेद की आगे क्या जिम्मेदारी होगी, आगे क्या होगा। बताते हैं कि सब कुछ पहले सेट हो गया था। ये सब कुछ सेट होने के बाद ही वोट क्रॉस हुआ था। आपको क्या लगता है क्या रहा होगा? क्या मोहम्मद इलियास इस्तीफा देंगे और उसके बाद क्या जावेद को भारतीय जनता पार्टी अंगीकार करके अपना कैंडिडेट बना देगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।